जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग कैसे हों? मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग भले चंगे होंगे। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। आज की इस नया दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बिस्तर से परमेश्वर हमको उठाया और नया दिन देखने के लिए सहायता किया। सूरज की नई रोशनी हम देख पाए, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। तो आज के दिन को भी प्रभु का एक वचन को ध्यान करते हुए दिन का शुरुआत करेंगे। तो प्रभु की आशीष हमारे साथ हमेशा हमेशा बनी रहेगी। मेरे प्रियो, आज का ध्यान करने का वचन है भजन संहिता 37 उसका चौथा वचन, Psalm 37 वर्स 4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना है, तब वो हमारे मनोरथों को परमेश्वर पूरी करेगा। आमीन। हम कभी कभी कुछ लोग कभी कभी हमेशा रो रो के प्रार्थना करेंगे तो प्रभु प्रार्थना सुनता है करके लोग सोचते हैं। लेकिन देखिए, हमेशा हमेशा हमें रोने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमको रो के प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कुछ विषय के लिए हमें रो रो के प्रार्थना करना है। देखिए, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो लोग, जब भी मम्मी का ध्यान अपनी तरफ खींचना है वो लोग रोते हैं। तो वो छोटे बच्चे हैं, वो मम्मी का ध्यान को अपनी तरफ खींचना चाहता है, इसलिए वो रो रो के प्रभु मम्मी को बताते हैं। अगर वो बच्चा बड़ा होने के बाद भी, जवान होने के बाद भी फिर हर बार रो रो के ही मम्मी का ध्यान अपने तरफ खींचता है, तो फिर मम्मी पापा गुस्सा करेंगे ना। क्योंकि जब वो छोटा था तब वो रो रो के मम्मी को बताता था, तो वो बात अलग है, मम्मी एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन बड़ा होने के बाद भी वो रो रो के ही मम्मी को बताएगा तो मम्मी को गुस्सा आएगा ना, क्योंकि उसका उम्र बढ़ गया है। मेरे प्रियो, हमें कुछ विषय के लिए हमें रोना है। जैसे कि मैंने पहले कहा, हमें जब पाप करते हैं तो उस पाप के लिए हमें पश्चाताप करना है। एक पश्चाताप के द्वारा आंखों के आंसुओं के द्वारा हम परमेश्वर के पास गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगना है। उस विषय के लिए हमें रोकर प्रभु से माफ़ी मांगना है। लेकिन हर बार हर विषय के लिए रो रो के प्रार्थना करना है तो फिर ये गलत सोच है। क्योंकि वो हमारा पापा है। हर बार में हर विषय में हम उसको रो रो के प्रार्थना नहीं कर सकते। कुछ विषय के लिए, जैसे कि मैंने अभी कहा, पाप से माफ़ी मांगने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए, तो उस समय हम रो के आंसुओं के साथ गिड़गिड़ा कर प्रभु से हम माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन हर विषय के लिए जो भी मांगना है, जो भी प्रभु का धन्यवाद करना है, हर विषय के लिए रो रो के करेंगे तो वो हमारी गलत सोच है। हम उस सोच को निकालना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के भय भक्ति में बड़े हुए लोग प्रभु की स्तुति करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए भी प्रार्थना का जवाब पा लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए वो अपने प्रार्थना का जवाब पा लेते हैं। परमेश्वर की स्तुति करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के महिमा करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो एक घटना हम लोग बाइबल से देखते हैं मेरे प्रियो। आप सब लोग जानते होंगे, समूएल की किताब में लिखा है, हन्ना, समूएल की मम्मी हन्ना, उनको जब वो रो रही थी, वो हमेशा दुखी रहती थी। हमेशा एक दर्द उनके अंदर था कि उनको बच्चे नहीं हैं। क्योंकि एक और एल्काना के दो पत्नी थी, पेनिन्ना को बच्चे थे लेकिन हन्ना को नहीं थे। तो हन्ना दुखी रहती थी क्योंकि उनको बच्चे नहीं थे, बहुत उदास रहती थी। लेकिन जब तक वो उदास थी, जब तक वो रो रही थी, उनको बच्चे नहीं हुए, है ना। अब हम सब लोग जानते हैं। लेकिन जब देखिए, जब वो रोकर प्रार्थना किया प्रभु के उपस्थिति में आकर, हालेलुया, अपना दुख को परमेश्वर के चरणों में उंडेल दिया और अपने मन के दुख को परमेश्वर के सामने बता दिया, सौंप दिया, उसके बाद वो खुश रही। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
और प्रभु का वचन बाइबल हमें बताता है, उसके बाद वो जब रो के प्रार्थना करके परमेश्वर को बता देने के बाद उसके मुंह पर कभी उदासी नहीं रही, उदासपन कभी उसके मुंह पर नहीं दिखा। प्रार्थना के बाद रो के जब प्रार्थना करके प्रभु के सामने सौंप दिया, उस दिन से वो खुश रही, कभी उदासी पर उसके चेहरे पे कभी नहीं आई। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल में हम लोग देखते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से वो गर्भवती हुई और एक बच्चा को जन्म दिया। पहला समूएल 1:19। जो मैंने पहले बताया ना, जो वो प्रार्थना करने के बाद, वो आंखी के आंसुओं के साथ प्रार्थना करने के बाद, प्रभु के सामने अपने दुख को उंडेलने के बाद वो कभी वो उधर उस दिन से वो खुश होने लगी, कभी उदासी पर उसके मुंह पे नहीं छाया। पहला समूएल 1:18 में हम देखते हैं। और वो जब प्रभु के पास प्रार्थना करने के बाद प्रभु के अनुग्रह से वो गर्भवती होकर एक बेटा को पाया। पहला समूएल 1:19 में हम देखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर में खुश रहिए, परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहिए। जब आप प्रभु में आनंदित रहते हैं, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपका विश्वास प्रभु पर है, आप प्रभु पर भरोसा रखे हैं। जिस विषय को आप मांगा है, आप उस विषय के लिए प्रभु पर भरोसा रखा है, विश्वास किया है, इसीलिए आप लोग खुश हैं, इसलिए आप खुश नजर आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, हमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे बोझ चिंताओं को जब हम प्रभु के ऊपर रखे हैं, इसीलिए हम खुश हैं। नहीं तो अगर हमेशा हम रो रहे तो इसका मतलब हम प्रभु को सौंपा नहीं है, हम ही उठा रहे उस दुख को, उस बोझ को। हम जब प्रभु पर सौंप देते हैं तब हम खुश रहते हैं। और जब हम खुश रहते हैं, हमारी खुशी, हमारा आनंद ही ये दर्शाता है कि हमारा विश्वास प्रभु पर है। हम अपने दुख तकलीफ को प्रभु के ऊपर सौंप दिया है, इसलिए हम खुश हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं, जब कुछ भी नहीं था तो परमेश्वर ने सब कुछ को है करके बताया। शून्य से प्रभु ने सब कुछ बनाया। आपको बुलाया हुआ परमेश्वर बहुत बड़ा है मेरे प्रियो, आपके लिए बड़ा बड़ा काम कर सकता है। इसीलिए अपने दुख तकलीफ को यीशु को सौंप दीजिए, खुश रहिए, प्रभु आपके लिए बड़ा काम करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वचन आपको समझ में आया है। या प्रभु आपको ब्लेस करे और आज का दिन खुशी से आप बिताने पाए। हमेशा खुश रहिए, दुख तकलीफ को हन्ना के जैसे प्रभु के उपस्थिति में सौंप दीजिए और हर बार उस विषय के लिए मत रोइए, प्रभु को धन्यवाद करिए, बदले में प्रभु को धन्यवाद करिए, खुश रहिए, आनंद से रहिए। इसका मतलब आप प्रभु पर भरोसा किया है कि प्रभु आपके लिए मदद करेगा, आपका प्रार्थना का उत्तर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ वचन समझ में आया है। प्रभु आपको ब्लेस करे। एक छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर सुबह के समय में मेरे पिता परमेश्वर, ब्लेस करना मेरे प्रभु, आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। में सभी मेरे भाई बहनों को ब्लेस करना प्रभु जी। हन्ना के नाई आपके चरणों में अपना दुख तकलीफ को उंडेल कर, अपना दर्द बोझ को उंडेल कर आप पर भरोसा रखने के लिए, खुश रहने के लिए सहायता कर, आशीष करना पिता। सारी महिमा आपको देते हैं, उनके जीवन में ये वचन काम करे। आदर महिमा गौरव जलाल आपको देकर यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे ब्लेस करे। अगर कोई नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को, ऑल बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम लोग वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा। आप हमारी लाइव वीडियो में भी शाम को रात 10 बजे को आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम सब मिलकर आत्मिकता में प्रभु में आगे बढ़ते रहेंगे। हम कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी डालते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हो सके तो ये वीडियो को औरों को भी शेयर कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। मिलते एक और नए वीडियो में। आमीन। हैव अ ब्लेस्ड डे।